आज के अंदर हमारे समाज की जो आज एक सभा हुई, उस सभा के अंदर हमारा एक निर्णय हुआ है जिसके अंदर कि हम भाई कल्याण सिंह चौहान को सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुन लिया गया है। और मैं सोना विधानसभा से ही आता हूँ और मैं 36 बिरादरी से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज आपको 10 साल 12 साल से जो व्यक्ति पूर्व में जिला का चेयरमैन रहा, उसने सभी को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को पूरा तरीके से, लोगों के अंदर कोई जिला परिषद चेयरमैन को जानता भी नहीं था, एक पहचान बनाई और लोगों में 3000 करोड़ रुपए के काम अपने कार्यालय क्षेत्र के अंदर, जो एक एमएलए के पास भी नहीं थे, वो कार्य करके और सोना विधानसभा के लोगों को दिए। किसके नाम से मोहर लगी है? मैं ओमपाल सिंह तंवर, सेक्टर 5 गुड़गांव का स्थायी निवासी हूं और मुझे आज बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि राजपूत समाज ने सर्वसम्मति से कैंडिडेट की नियुक्ति कर दी, जो श्री कल्याण सिंह चौहान हैं सोना विधानसभा से। और वो पहले भी जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं और अब विधानसभा में पूरी तैयारी है और जनमानस में भी उनका आक्रमण छिपा हुआ है। उन्होंने जो समाज की सेवा करी, चाहिए अपने दूर दराज से लड़कियां जो पढ़ने नहीं आती उनके लिए कॉलेज की व्यवस्था, कॉलेज तक बसों के आने जाने के लिए ताकि हमारी बेटियां भी अनपढ़ ना रहें। और समाज में 5 साल से वो जुड़े हुए हैं, हर तरह से किसी तरह की भी कोई भी समस्या हो। 3 समाज ने बोल दिया है कल्याण सिंह हमारे उम्मीदवार हैं। अभी तक आप कह रहे थे कि नहीं, छुपे हुए रुस्तम निकले। देखिए, मैं इस समाज का सबसे कम उम्र का, बल्कि मैं कहूँगा बाबूजी जो बोल रहे थे वो अपना बच्चा समझ के बोल रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर समाज मुझे सम्मान देता है तो मैं इस सम्मान के लिए, ये अगर जो मुझे कहेंगे सोना सोना, मैं कहता हूँ ये जहाँ भी भेजेंगे इस सम्मान के लिए मैं उनका आभारी रहूँ। कल्याण सिंह चौहान जी बिल्कुल, कल्याण भाई सर को पूरा युवा, जो सोना का युवा ही नहीं, जो आसपास का क्षेत्र का युवा है, भाई कल्याण के हमेशा साथ रहा है और साथ रहेगा। और जोर शोर से ऐसी जीत प्रशासित जीत होगी कि पूरा हरियाणा देखेगा कि कोई जीत हुई है सोना के अंदर। बड़ी प्यारी मूछें हैं, क्या लग रहा? अगर राजपूतों की मूछें ना हो तो कुछ भी नहीं है। आज जो फैसला लिया गया है कल्याण सिंह के नाम से लिया गया है, क्या कहना कल्याण सिंह को? कल्याण भाई साहब की एक तरफा जीत। एक तरफा जीत। ऐसा कल्याण सिंह चौहान के लिए ऐसा है, जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं तो सूखे वृक्ष भी हरे हो जाते हैं। कल्याण सिंह के साथ है। बिल्कुल कल्याण सिंह चौहान के साथ तन मन धन से हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से आपका ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में ले जाना चाह रहा हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में कल्याण सिंह चौहान चेयरमैन बने थे और बहुत छोटी सी उम्र में अब कहीं ना कहीं उन्हें सोहना का ताज पहनाने के लिए जनता कह रही है कि हम उन्हें विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजेंगे। आगे हम देखते हैं क्या मीटिंग में निकल कर आया है। आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? मैं गांव सरमतला सोना विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूं। कल्याण सिंह चौहान 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और हम बिल्कुल समाज पूरा साथ है और उनको जीता के लाएंगे, ज़रूर जीता कर लाएंगे। एक बार मैं कैमरा पर पेशेंट से कहूँगा कि पीछे भी घुमा दें, जितने भी लोग हैं उनको भी ज़रा दिखाएं। संतोष जी से भी मिलूँगा। क्या लग रहा है? ऐसा है, जो मोहर लगी है लास्ट जो पंचायत में निकल कर आए, किसके नाम पर मोहर है? ये समाज ने 2 आदमी कल्याण चेयरमैन अपना बिल्लू, 2 आदमी खड़े होंगे। कल्याण सिंह कोई बात नहीं, बड़े बूढ़ा कोई ऐसा निकल जाए कोई बात नहीं है। जबरदस्ती ना करें कि उनका नाम बोले, उनका नाम बोले। आओ मैं एक बार दिखाऊं आगे। चौहान साहब नाम किसका है? सारा समाज, आज गुरुग्राम का पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, राजपूत समाज, और समाज ने निर्णय लिया है अगर एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट रह गया है तो उसके उम्मीदवार हैं, वो जो कैंडिडेट हैं बिल्लू भाई साहब ने आवेदन कर रखा है। समाज ने कहा है आज तक हरिदमन बिल्लू जी को टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं सारा समाज कल्याण सिंह चौहान के साथ है। राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी अभी लेके आता है टिकट तो वो ठीक है, नहीं है तो फिर लास्ट में कल्याण सिंह चौहान कैंडिडेट रहेंगे समाज की तरफ से, समाज की तरफ पूरा समाज की तरफ से, सर्व सम्मानित समाज की तरफ से समाज के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने निर्णय लिया है तन मन और धन से कल्याण सिंह चौहान जी के साथ हैं। और सोना नहीं, अब तो पूरे हरियाणा में का राजपूत, भाजपा ने जो अनदेखी की है, जो भी केंद्रीय जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अनदेखी की है हमारे राजपूत समाज की, तो पूरा राजपूत समाज उन पार्टियों के खिलाफ जाएगा। राजनाथ भी राजपूत हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि रक्षा मंत्री है, और राजपूत समाज उनका विरोध कर रहा क्योंकि वो भी बीजेपी से जितेंद्र चौहान भी रहे हैं और अभी भी हैं। हालांकि बीजेपी का विरोध
पूरा चौहान नहीं, पूरा राजपूत समाज कर रहा, हरियाणा का तो कर ही रहा, एक तरफ से पूरा देश कर रहा, जिस तरफ से देश चाह रहा। पूरे इग्नोर कितना किया गया है राजपूत समाज को बहुत बीजेपी की तरफ से, बहुत नीचे गिरा दिया हमको। बहुत नीचे गिरा दिया। हमारा कोई तथ्य नहीं छोड़ा इन्होंने। कुछ कहने की इच्छुक में है, क्या लग रहा है? नहीं। समाज को कितना पीछे कर दिया बीजेपी ने? बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया। बहुत ज़्यादा हाँ, पीछे कर दिया। कोई टिकट नहीं दी, आश्वासन देकर रखते हैं। 90 सीट में से सिर्फ 3 सीट मिली हैं और उनमें से भी 9 सीट तो ऐसी है कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, चाहे मुस्लिम भी बीजेपी से हो जाए, तो भी हार निश्चित है। वहाँ कौन सी वो सीट है? वो 9 सीट है, मेवात डिस्ट्रिक्ट की 9 सीट है। 9 में यदि वो मुस्लिम कैंडिडेट को भी बीजेपी अगर सीट देती है, टिकट देती है, तो भी वो हारने वाली है। तो ऐसे में सिंह को क्यों भेजा? संजय को हराने के लिए भेजा, हराने के लिए भेजा। ये बड़ी जो खबर आ रही है, मैं बताऊं, संजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने नूह से दे दिया। कहना यह है कि नूह से चाहे बीजेपी किसी को भी उतारेगी, वहां पर हारेगी। बलि का बकरा कहीं ना कहीं बीजेपी की वोट ही नहीं है वहाँ। कहीं ना कहीं बनाते हुए दिखाई दे रही। जो खेल मंत्री हरियाणा से हैं संजय सिंह, उनको बलि का बकरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। क्या लग रहा है, बलि का बकरा बन गए? मेरा नाम इंजीनियर राजीव राघव है। हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुश्त वोट है वो राजपूत समाज है पूरे भारत में, और उसको पूरी तरह से फॉर ग्रांटेड लेके वो नेगलेक्ट किया जा रहा है। और उसी की वजह से अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें यूपी में इतनी बुरी हार हुई और हरियाणा में 5 सीटें हारी, और अभी भी यही पोजीशन चल रही है। पूरे हरियाणा में 90 सीटों में सिर्फ 1 सीट दी है, जो बाकी 2 सीटें तो हारने वाली हैं। 1 सीट तो प्रथला वाली ऐसी है जहाँ पे पूरे 5 साल खींचेंगे। 5 साल पूरे के पूरे उन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद भी निर्दलीय जीत के फिर सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी उसकी टिकट नहीं मिली। तो ये सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का जब से हमारा जन्म हुआ है तब से विचार के समर्थक हैं, लेकिन अभी पार्टी के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। कुछ ही लोग इसको चला रहे हैं जो पार्टी के बहुत ही खिलाफ हैं और पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। राजपूत एक मुश्त वोट है जो बिना सोचे बीजेपी को देता है। जैसे बीएसपी का जाटा वोट है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का राजपूत वोट है। बाकी कम्युनिटियां इधर उधर स्वार्थ के लिए चली जाती हैं, लेकिन राजपूत हमेशा इंटैक्ट रहा है और इन्होंने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। जिस तरह से कह रहे हैं कि राजपूत समाज एक ऐसे समाज है जो भारतीय जनता पार्टी का जीता उम्मीदवारों में से एक होता है, उसके बाद जो इनके फेवर का है। आज हरियाणा की ये हालत करती है, पश्चिमी हरियाणा की। संतोष जी, क्या लग रहा है जो अभी जो टिकट की बात चल रही है? ऐसा है, मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ आपको। लंबी नहीं चाहिए। ना लंबी नहीं खींचा, राजपूत में हमने दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। तो ये नहीं समझे कि ये कहाँ जाएंगे। राजपूतों के साथ में बहुत बुरा किया है। मैं 29 संस्थाओं से हूँ, बीजेपी में भी हूँ और यहाँ से राजपूत सभा से संगठन मंत्री हूँ, पर बहुत बुरा किया है। पर अब राजपूत जाग गया है, अब ऐसे नहीं मानेगा। नहीं। शुक्रिया।